अपने को आपका अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ बस देखना है, उसके बाद मैं ही पढ़ा दूंगा तुमको। ठीक है, देखो असहयोग आंदोलन मतलब गांधी जी का हमारे भारत में पहला जो है आपका जन आंदोलन। ठीक, तो अपन उसके भारत की डिटेल में मैं नहीं चल सकता अभी, फिलहाल छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग चलूंगा क्योंकि लंबा समय लग जाएगा, क्वेश्चन कम आएगा, छत्तीसगढ़ ज्यादा आएगा क्वेश्चन। मैप तो पता है, मैप तुम लोगों को मैं जिला वाइज नेताओं का नाम रटने के लिए बोला था, बोला था नहीं रटे हो? चलो लिखो, रफ टाइप का लिखो पीछे तरफ। कहीं भी लिख लो, कहीं भी, समझे ना? और उसको फाड़ लेना, फाड़ के पॉकेट में लेके घूमना है, और जहां मर्जी होगा वहां पर ट्रेस करना है उसको। लेकिन रायपुर जिला, रायपुर जिला में पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा नाम लिखिए बामन राव लाखे। तीसरा नाम लिखिए महंत लक्ष्मी नारायण दास। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। शिवदास डागा, शिवदास डागा। मुंशी अब्दुल रऊफ, रऊफ। ये पांच जो नाम लिखे ना रविशंकर शुक्ल के जी के नीचे, छत्तीसगढ़ के पांच पांडव कहलाते हैं, ऐसा आपका हाफ ब्रैकेट से जोड़ दो। पांचों नाम को एक साथ याद रखना है, तभी ना हो के आंदोलन में आएगा ये। ओके, उसके बाद देखिए माधवराव सप्रे, एक लाइन छोड़ के माधवराव सप्रे। डॉक्टर खूबचंद बघेल, दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर शिवदास मुंजे, मधोलकर, मधोलकर, हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर राधाबाई, डॉक्टर राधाबाई, केतकीबाई, केतकीबाई, भुटकीबाई, भुटकीबाई, मंटोराबाई, कुटियारिन बाई, कुटियारिन बाई, केजाबाई, केजाबाई, कितनी महिलाएं होंगी? 6। राम गोपाल तिवारी,
पंडित राम नारायण मिश्र, पंडित राम नारायण मिश्र हरसूल। बालक बलीराम आजाद, माधव प्रसाद परगनिया, माधव प्रसाद परगनिया, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। कितना नाम हो गया? 24। 50 कर दूं? क्या ये कर रही है? रटना ही पड़ेगा इनके नाम को, कि अलग अलग जगह पर आते हैं। कहीं पर कोई 5 डिक्टेटर में आएगा, कहीं पर आपका तुम्हारा अपना समाचार पत्र में, मतलब सब नाम आएंगे पूरा। हम वहीं पे पढ़ते हैं, पहली बार याद नहीं होता है। पहले से रटे रहोगे, जैसे अपना राजाओं का नाम तुमको रटवाया था, वैसे पहले से रटा रहेगा तो हम जो चीजें पढ़ेंगे फटाफट याद आएगा। इसलिए तुमको इसको रटना है पूरा, समझे? नहीं तो वहां पर क्या होता है, नाम याद नहीं होता है। ठीक है, एक नाम छोड़िए, सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर, परसराम सोनी, बिलख नारायण अग्रवाल, बिलख नारायण अग्रवाल, जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे, सेठ गोपी किशन, सेठ मोरारजी कल्याण जी ठेकर, सेठ मोरारजी कल्याण जी ठेकर। ओके, और लिखोगे? अरे सबका नाम रटना पड़ेगा भाई। तीस हुआ है, पहले इतने रट लो। लेकिन एकदम मस्त है ना ये। अगर इसको ढंग से याद कर लिए तो तुम्हारा आपका मान के चलो कि 1900 से लेके 1948 तक तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है यही, नाम रटने का। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? जैसे आपका हमारे छत्तीसगढ़ से गरम दल में, नरम दल में कौन कौन लोग थे, समझे ना? असहयोग आंदोलन में आपका राष्ट्रीय पंचायत कौन स्थापित किया, राष्ट्रीय विद्यालय कौन खोला, आदि सब नाम आएगा पूरा। हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिलाओं का नाम बताइए, सब प्रश्न लाइन से जाता है। ये लिस्ट तुमको कहीं दुनिया कोई किताब में नहीं मिलेगा, बस तुम रट दो। ओके, उसके वजह से पढ़ेंगे अपन आपका इधर का पूरा टॉपिक, तो इन्हीं नाम आएंगे सब। अभी पीटूंगा, बेटा नहीं रटे उसको, समझी रहे? छिपन पहला पूछ है आज, पता है कि नहीं? उस महीने की पहले दिन है, इसीलिए तो शीतलहर चल रहा है। उसकी रात, मुंशी प्रेमचंद, जानते हो बे? ससुर जबरन का ये असर बोलते।
जानती है? खड़े हो तो पढ़ी है। अच्छा, तो मुंशी प्रेमचंद के कुत्ते का नाम क्या था? है? अब तू जान रही है तो कैसे तेरे को नहीं मालूम कुत्ता का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद कौन सा नाम, जो कुत्ता पाले उसका नाम क्या था? उसके बगैर पूछ की रात कहानी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ते की तो कहानी है। तो कहा पड़ी है? देख झिपन, तू मेरे को ना मिसगाइड मत करना। अच्छा बट, कुत्ते का नाम जेबरा। अरे, उसकी कहानी रात में इसी कुत्ते के बारे में वर्णन है। नालायको। यस सर जानते हैं बोलते जबरन ठगते हो मेरे को। चलो आगे लिखो। धमतरी लिखो, धमतरी। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के चमसूर में पैदा हुए थे ना, लेकिन कार्य क्षेत्र क्या था इनका? धमतरी। है ना, घूम घूम के नेतागिरी किए हैं ये, कभी रायपुर, कभी धमतरी, कभी राजिम, लेकिन मेन लेना है कहां आपका? धमतरी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। दूसरा नाम लिखिए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तीसरा नाम लिखिए, नारायण राव मेघावाले। चौथा नाम लिखिए, बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत। चौथा नाम लिखिए, विश्वंभर पटेल। हरख राम। हरख राम। श्यामलाल सोम। श्यामलाल सोम। लिख ली? ओके। लिखिए महासमुंद जिला। महासमुंद जिला में लिखिए, यति यतन लाल। यति यतन लाल। शंकर राव गनोद वाले। शंकर, वो नारायण राव मेघा वाले हैं, ये शंकर राव गनोद वाले। ओके। और नेक्स्ट नाम लिखिए आपका, बालिका दयावती। अब लिखिए बिलासपुर। बिलासपुर में लिखिए आपका, ई राघवेंद्र राव। बैरिस्टर छेदीलाल। बद्रीधर साव। गजाधर साव। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद। राम दयाल तिवारी। अब बाद में मुंगेली होंगे, अब मुंगेली होंगे ना, लेकिन उस समय तो बिलासपुर था। रामदयाल तिवारी। वासुदेव देवरस। क्रांति कुमार भारती। रामाधार दुबे।
मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल। अब ये दुर्ग, राजकिशोर वर्मा लिख ले, राजकिशोर वर्मा, बिलासपुर में बे। राजकिशोर नगर कहाँ है रे? डीके मेहता रायपुर के। मत लिख भैया, वैसे नाम को लिखवाऊंगा तो 1000 होंगे, वो छोड़ रहा हूं उनको मैं। डीके मेहता वकालत का त्याग किए थे रायपुर से, उनको छोड़ो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई, छाट के लिखवा रहा हूं, जो जो लोग बड़े बड़े काम किए हैं। चलो आगे, दुर्ग लिखे। दुर्ग में लिखो आपका घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। रत्नाकर झा, वाई बी तामस्कर, वाई बी तामस्कर। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, बालोद लिखो, बालोद, बालोद कर दो, ब्रैकेट में दूर कर देना, उस समय दुर्ग था। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, मानिकलाल, बस। राजनांदगांव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर साहब का नाम दोनों जगह आएगा ना। हाँ, पहले राजनांदगांव, बाद में रायपुर। रायपुर में एक और नाम लेना था यार, छूट गया, उसका नाम बहुत जरूरी है। ठाकुर राम कृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बड़े बेटे का नाम है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक है, अपना राजनांदगांव में क्या लिखे रहे? बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। बस इतना नाम तुमको रटना है भाई, कल तक रट के आओगे, कल पूछूंगा कल सबको। देखो, छत्तीसगढ़ में आपका असहयोग आंदोलन, छत्तीसगढ़ में, जल्दी फटाफट बंद करो यार एकदम। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, पहले याद रखना है कंडेल नहर सत्याग्रह, दूसरा याद रखना है आपका मजदूर आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, 2 हो गया। तीसरा याद रखना है खिलाफत आंदोलन, सब असहयोग आंदोलन का भाग है। ओके, पहले कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी, दूसरा बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन आपका राजनांदगांव, तीसरा खिलाफत आंदोलन छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर याद रखना है आपका राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक, फिर याद रखना है आपका छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, खादी आश्रम की स्थापना।
फिर याद रखना है आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ओके, ये सब के सब छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, छत्तीसगढ़ में आपका उपाधियों का त्याग, और छत्तीसगढ़ में आपका वकालत का त्याग, तो छत्तीसगढ़ में आपका नौकरियों का त्याग। यही तो रटना है सब। कौन वकालत छोड़ा, कौन नौकरी छोड़ा, कौन आपका, हाँ ये सब उपाधियों का त्याग किया, ये सब प्रश्न आता है। अब पॉइंट पॉइंट में रखना, पॉइंट पॉइंट में। तो जैसे आपका पहला कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह सिंचाई टैक्स के विरुद्ध में हुआ था। धमतरी जिले के कंडेल नामक गांव में हुआ था। इस समय महानदी पे रुद्री डैम बना था, और रुद्री डैम से किसानों को जो पानी दिया जाता था, उसमें आपका अंग्रेज लोग जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो ठेका किए सिंचाई के लिए, उसको लेकर के आपका किसान और अंग्रेजों के बीच में आपका विवाद हुआ। एक्चुअल में आपका सिंचाई कर एक तो ज्यादा मतलब ज्यादा लगा दिए, और सिंचाई के मतलब सिंचाई लगान जो सिंचाई टैक्स लेना चाहिए था आपका, कहीं ज्यादा महंगा हो गया सिंचाई कर। इसका विरोध किए, और जब विरोध किए तो किसानों के ऊपर एक इकट्ठा सिंचाई टैक्स का जो है आपका, एक प्रकार से अपन कहें कि आपको जुर्माना टाइप का डाल दिए, 4033 रुपए इकट्ठा जमा करने के लिए बोले। और इसी मुद्दे को लेकर के किसान और अंग्रेज अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया, और किसान आपका देने से क्या कर दिए, इनकार कर दिया। ये 4033 रुपए को याद रखना है, ठीक है। इस गांव का सरपंच थे आपका छोटे लाल श्रीवास्तव। एक्चुअल में आपको उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अगर प्रश्न आ गया तो पहला आंसर इन्हीं को लगाना है। फिर दूसरे नंबर पे लेना है नारायण राव मेघावाले को, और तीसरे नंबर पे लेना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पहले नंबर पे सुंदरलाल शर्मा नहीं मारना है, पहले लेना है आपका छोटेलाल श्रीवास्तव। यही गांव के सरपंच थे, और इन्हीं के नेतृत्व में आपका हुआ था। बाद में आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघावाले से जुड़े। ओके, ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है इसलिए आपका महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया। इस समय महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ओके, और कलकत्ता में थे गांधी जी। अगला आपका कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना था। नागपुर और कलकत्ता के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है, दोनों के बीच में। गांधी जी आपका कलकत्ता गए हुए थे, और वापस लौट करके उनको नागपुर आना था। बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है, और इसी चीज का लाभ उठाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा आपका गांधी जी को आमंत्रित करने की योजना बनाई गई, और उनको आमंत्रित करने के लिए कलकत्ता गए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए थे, याद रखना है। और उन्होंने आपका इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। चूंकि रास्ते में पड़ता है, तो कोई चीज रास्ते में पड़ता है तो वहां जाने के लिए बहुत कठिनाई नहीं था, इसलिए गांधी जी ने आपका उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। और जब आपका कलकत्ता से नागपुर के लिए जा रहे थे, लौट रहे थे, तब उन्होंने आपका 20 दिसंबर 1920, 20 से 22 दिसंबर 2 दिन ठहरे थे।
20 दिसंबर 1920 को रायपुर रेलवे स्टेशन पे उतरे और फिर कुरूद होते हुए आपका धमतरी कंडेल गांव की यात्रा किया। लेकिन चूंकि आपका छत्तीसगढ़ की ये जो घटना है, इसके पहले ही चंपारण, बिहार में चंपारण किसान आंदोलन हो चुका था और चंपारण में गांधी जी भागीदारी किए थे और चंपारण भी किसानों और अंग्रेजों का विवाद था। और जब गांधी जी वहां पर गए तो आपका अल्टीमेट अंग्रेजों को किसानों की बात को मानना पड़ा और चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था 1918 में, 1917 में, और 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। ये भी किसानों का सत्याग्रह था और वो भी सफल हुआ था। और इन दोनों किसान सत्याग्रह में गांधी जी के भागीदारी से अंग्रेज वाकिफ थे, इसीलिए अंग्रेज लोग गांधी जी के आने का, यहां पर जबरन आपका बात को बढ़ाने की आपका जो उनकी आशंका थी उससे उन्होंने दूर हटने का उपाय किया और गांधी जी के आने से पहले ही किसानों की बात को मान लिया गया। और इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह अपने उद्देश्य में क्या हुआ, सफल हुआ। गांधी जी के आने से पहले ही सफल हो गया था, उसके बावजूद भी गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये प्रश्न आया है कि क्या कंडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था? ओके, हालांकि सेपरेटली शुरू हुआ था, लेकिन इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो देश में कोई भी इस समय आंदोलन चल रहा था, सब आपका राष्ट्रीय नेताओं की, गांधी जी की भागीदारी हो गया, राष्ट्रीय नेताओं की जहां भागीदारी हो गया वो ऐसे ही असहयोग आंदोलन में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आंसर लेना है कि यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, गांधी जी से भाग लेने के लिए आए थे। और कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं मतलब असहयोग आंदोलन भाग ले रहे हैं। मान लो अगला प्रश्न पूछता है तो उस टाइप के प्रश्न को अकॉर्डिंग टू वहां पर जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। अभी जब हम लोग अनचार्ट हल करेंगे तो बताऊंगा मैं आंसर कैसे लेना है। ओके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक क्वेश्चन हल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। चले आगे, 4033 रुपए को याद रखना है और 4033 रुपए को नहीं देने पर अंग्रेज अधिकारियों ने प्रयास किया था कि किसानों के मवेशियों को कुर्क कर लिए थे, मतलब जबरन आपका मवेशियों को आपका उनके घरों से जो है ले गए थे और उनकी योजना थी कि उसका नीलामी किया जाए और नीलामी में जो धनराशि इकट्ठा होगा उससे सिंचाई कर के विरुद्ध में जो आपका किसानों पे जुर्माना लगाया गया था 4033 रुपया, उसकी जो है भरपाई किया जाए। आजकल कथन करण की जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें इस टाइप का ऑप्शन देता है कि मवेशियों को कुर्क किया गया था, मवेशियों को नीलामी करने की योजना बनी थी, मवेशियों को बेच करके आपका सरकार अपना अंग्रेज अपने सिंचाई कर को पूरा करने की योजना बनाए थे। ऐसा कुछ भी देता है तो उसको सही मानना है। क्या क्या है था प्रश्न? अरे एक जना बोलना यार, छत्तीसगढ़ जनगणना क्या, कहा छत्तीसगढ़ की पढ़ाया था तुम लोगों ने? क्या ऑप्शन दिया था? तीनों पूछ दिया था। 255 करके आखिर में पूरा जोड़ दिया था। आरू जरूर हल करेंगे उसको, टेंशन मत। अभी काहे अभी घुसा दिया बे, वो कहा जाने वाला है क्या कहीं पर? वो फालतू में डिस्टर्ब करता है तू। वो तो एकदम क्लियर कट प्रश्न है, वो तो धोखाधड़ी वाला कोई प्रश्न नहीं है। उसमें अभी आप लोगों को 2 आंसर लेना पड़ेगा। अभी मैं आपका जनगणना पढ़ा था ना, पढ़ा था ना,
अभी और पढ़ेंगे। कैंसर मतलब अभी शुरू हुआ है, अभी तो 2 जनगणना है हमारे पास। वो दो, एक आपका अनंतिम होता है और एक अंतिम होता है, समझे ना। फाइनल सेंसस और शुरू में क्या जारी होता है, तो शुरू में जारी होता है वो आप पूछा है, गड़बड़ यहां पर है। प्रोविजनल और फाइनल दो आपका आंकड़े हैं, दोनों आंकड़े को लेना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा का अंतर होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई वाला, मैं बताऊंगा उसको। जनगणना भी पढ़ रहे थे पर पूरा कहां पढ़े हैं भाई, जहां तक मोटा मोटा पढ़ने के लिए बोला था उतना पढ़ लियो ना। हाँ, अब डिटेल पढ़ाऊंगा पूरा, वेट, ठीक है। चले आगे। कंडेल नहर सत्याग्रह कोई दिक्कत? हाँ, कंडेल गांव के सरपंच नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये 3 लोग थे मेन। इन्हीं तीनों को हमको ध्यान देना है। चले आगे। शर्मा, ये 3 लोग थे। चले आगे। मोड़ा का अंतर होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई वाला, मैं बताऊंगा उसको। जनगणना भी पढ़ रहे थे पर पूरा कहां पढ़े हैं भाई, जहां तक मोटा मोटा पढ़ने के लिए बोला था उतना पढ़ लियो ना। हाँ, अब डिटेल पढ़ाऊंगा पूरा, वेट, ठीक है। चले आगे। कंडेल नहर सत्याग्रह कोई दिक्कत? हाँ, 3 लोग यार, छोटी लाल श्रीवास्तव कंडेल गांव के सरपंच नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये 3 लोग थे मेन। इन्हीं तीनों को हमको ध्यान देना है। चले आगे। उसके बाद देखो आप आगे आपका मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन में 20, 24, ओके, 20, 24 और 36, यहां पर भी कंफ्यूजन है। हाँ, 36 और 37, लेकिन पीएससी वाला आंसर ले रहा है 36, ओके। इसलिए कई बुकों में आपका तुमको 37 जो मिलेगा उसको क्या करना है अपने को 36, क्योंकि पीएससी आंसर ले चुका है। दावापत्ति के अनुसार चलना पड़ेगा अपने को। 36 चूंकि आंसर ले चुका है इसलिए 36 को आपको मानना है। लेकिन कई जगह 37 मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ले रहा है आपका 36। 3 बार हुआ, 20 में, 24 में और 36 में। तीनों बार आपका नेतृत्व किए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और आपका 20 वाला जो है 36 दिन चला था, सबसे लंबा, ओके। ये भी प्रश्न आ चुका है कितना दिन चला करके, तो कितना दिन चला था आपका 36 दिन। इसी में भाग लेने के लिए आपका मजदूर नेता और हमारे पूर्व राष्ट्रपति आपका वीवी गिरी इस पर आए थे। तो अगर मान लो प्रश्न करता है कि असहयोग आंदोलन में आपका वीवी गिरी छत्तीसगढ़ आए थे, सही मानना है। हालांकि वो मजदूर आंदोलन के लिए आए थे, लेकिन उसी समय असहयोग आंदोलन हो रहा था और असहयोग आंदोलन में मजदूर लोग, किसान लोग, आदिवासी लोग सब भाग लिए थे, इसलिए सबको हमको क्या मानना है, आपका असहयोग आंदोलन। तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप ये मत सोचना कि मजदूर आंदोलन में भाग लेने के लिए आए थे, तो डायरेक्ट पूछता है तो आएंगे थे ही थे। लेकिन अगर असहयोग आंदोलन में भी बीबी गिरी आपका छत्तीसगढ़ की दौरा पर आए थे करके पूछता है तो भी सही मानना, ओके। और अपना आपका ये 3 आंदोलन को याद रखना है, 20, 24 और 36, डेट सहित याद रखना है। पहला वाला जो है आपका जो अपना किसान और मिल मालिकों के बीच जो काम के अधिक घंटे काम लिया जा रहा था उसके विरुद्ध में हुआ था, ओके। अतिरिक्त काम लिया जा रहा था, इसके विरुद्ध में हुआ था। सब तुम्हारे नोट्स में है, हड़बड़ाने की बात नहीं है इसमें। एक इसके लिए हुआ था, एक जो है अन्य जो काम करवाया जाता था आपका बेगार, जबरन काम लेना, ओके, बेगारी। और एक जो है 10 रुपए कटौती हो गया था वेतन में, 36 वाला वेतन क्या कर दिए थे, काट दिए थे, इसलिए हुआ था, ओके। नोट्स में है तीनों अलग अलग कारण, एक बार आपको देखोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए हुआ था। तीनों बार नेतृत्व कौन किया आपका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आपका पहला वाला बीबी गिरी के मध्यस्थताकरण सफल रहा, मानना पड़ा आपका। दूसरे वाले में अपना जो आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, क्योंकि उनकी मध्यस्थता थी, और आपका राजनांदगांव में बैरागी वंश के जो शासक थे। एक्चुअल में राजनांदगांव एक रियासत था, ओके। इसलिए रियासत के राजा लोगों के आपका अपना अंग्रेजों के साथ बेहतर, राजा महाराजाओं का ऐसे भी अंग्रेजों के साथ बेहतर संबंध था, और अंग्रेजों के सहयोगी थे राजा महाराजा लोग। तो राजा महाराजा ने क्या किया था आपका कि अंग्रेजों का साथ दिया था, और बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल 1893 में स्थापित हुआ था। 1893 में, कई किताबें में आपका 1862 मिलेगा, ओके। लेकिन चूंकि पीएससी आंसर ले रहा है 1893 को, इसलिए 1893 याद रखना है, ओके। 1893, 1896 में सावालिस कंपनी, देखो 1893 मेकबेथ कंपनी ने इसको स्थापित किया था, ब्रिटिश कंपनी। और 1897 में सावालिस कंपनी खरीद लिया इसको, ओके। बंगाल की कंपनी था आपका, सावालिस कंपनी आपका बंगाल का था। मेकबेथ कंपनी ने 1893 में इसको स्थापित किया था। उस समय इसका नाम था सीपी मिल्स, सेंट्रल प्रोविंस मिल्स। कल बताया था मैं 1861 में सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत गठित हुआ करके, तो सेंट्रल प्रोविंस में गठित हुआ था, इसलिए सीपी मिल्स। जब सावालिस कंपनी ने खरीदा इसको 1897 में, तब इसका नाम हुआ, बंगाल और नागपुर के बीच में है राजनांदगांव, ओके। इसलिए दोनों के नाम पर नाम रख दिए बंगाल नागपुर काटन मिल, बीएनसी, ओके। इसी मिल में आपका हड़ताल हुआ था, बंगाल नागपुर काटन मिल में 20, 24 और 36। ये याद रखना है, पूरा कंप्लीट याद रखना है, कब स्थापित हुआ, कब बेचा गया, कब कौन सा नाम था, ओके। कपड़ा बनाने की मिल था ये, और अंग्रेजों का मिल था। अंग्रेज जो आपका मालिक थे और जो अपना भारतीय मजदूर, छत्तीसगढ़ी मजदूर थे, इनके बीच में काम के घंटे को लेकर के, बेगार में काम करवाने को लेकर के, और वेतन में कटौती को लेकर के आपका 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ था। बीबी गिरी से भाग लेने के लिए आए थे। यह आंदोलन आपका अपने उद्देश्यों में सफल रहा। जो अपना सेकंड वाला आपका आंदोलन हुआ, मिल आंदोलन, इसी से ठाकुर आपका प्यारेलाल सिंह को जो है राजनांदगांव से निकाल दिए, देश बाहर कर दिए उनको आपका। हाँ, राजनांदगांव रियासत से बाहर कर देना, रियासत से बाहर कर देना, देश बाहर उस समय। और इसी कारण से आपका यहीं से फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर आ जाते हैं, और यहां से फिर आपका उनका जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका था वो कहां पर होगा आपका? रायपुर में। जब 36 में आंदोलन होगा, तब आपका उनका देश निकाला को वापस लिया जाता है। तब फिर आपका, क्योंकि तब तक रायपुर उनका पूरा कार्य क्षेत्र बन चुका था, इसलिए भले ही आपका निष्कासन वापस ले लिया गया, फिर भी कार्य क्षेत्र क्या रहा उनका? रायपुर, ओके। याद हुआ? सही में ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1891 में पैदा हुए थे।
1907 में राजनांदगांव में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1909 में सरस्वती महल पुस्तकालय राजनांदगांव से इन्होंने आपका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 में मजदूर आंदोलन, 24 में मजदूर आंदोलन और 36 में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। 20 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने आपका वकालत त्यागा। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको आपका अर्जुन की उपाधि दी गई। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के 5 पांडव में से अर्जुन। 1937 में 1921 अरुणोदय समाचार पत्र प्रकाशित करके छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन की आपका लोगों में अवेयरनेस जगाने का कार्य किया। उन्नीस 1936 में रायपुर के मेयर बने। उन्नीस 1936 में आपका छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया। और इसी के द्वारा 1938 में छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज स्थापित हुआ। योगानंदम इसके पहले प्राचार्य थे। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति 1937 और छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938। ओके। 1944-45 में छत्तीसगढ़ बुनकर संघ का नेतृत्व करते हुए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ स्थापित किया। इसीलिए इनको छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जन्मदाता, सहकारिता पुरुष के नाम से अपन जानते हैं। नाइनटीन 1948 में मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ की ओर से देशी रियासतों के विलय के लिए गठित काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ईस्टर्न काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में फिर आपका हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय हुआ। काउंसिल ऑफ एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखना है, देशी रियासतों के विलय के। ओके। इन्होंने आपका आजादी के बाद विनोबा भावे जी से जुड़ गए। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, छत्तीसगढ़ में विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया और हमारे छत्तीसगढ़ के जो भूमिहीन लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े आपका माल गुजार जमींदार लोगों से अतिरिक्त भूमि को दान में प्राप्त किया। जैसे कि भूदान आंदोलन चलाए थे आपका विनोबा भावे भारत में, वैसे ही
और जो भी आपका जमीन इन्होंने इकट्ठा किया दान से, उसको भूमिहीन लोगों में बांटा। और इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ में भूमिहीन और आपका जितने भी पिछड़े हुए लोग थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने में इनकी अहम भूमिका रही। अल्टीमेट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, और इसी भूदान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 1954-55 में इनका 55 में देहांत हुआ। ओके, क्या यस सर? यस सर बोलने से हो जाएगा? हाँ। 1907 में छात्र आंदोलन, 1909 में सरस्वती महल पुस्तकालय, 1920, 24, 36 मजदूर आंदोलन, 1920 वकालत का त्याग, 1921 अरुणोदय, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के अर्जुन। ओके, 36 में मेयर बने, विधायक बने, यहां से रायपुर के विधायक भी थे 37 चुनाव में। और आपका इन्होंने शिक्षण समिति, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन किया, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ कॉलेज 38 में क्या हुआ? स्थापित हुआ। योगानंदम इसकी क्या थे? पहले प्राचार्य थे। तो कई जगह देता है कि योगानंदम ने आपका कॉलेज स्थापित किया, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा स्थापित हुआ था। इसलिए आंसर लेना है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओके, आगे जाकर के छत्तीसगढ़ के बुनकरों के आपका आर्थिक सहायता के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका रही। इस प्रकार से सहकारिता को छत्तीसगढ़ में आपका प्रचार प्रसार करने में, उसके बुनियादी ढांचा स्थापित करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण से इनको छत्तीसगढ़ सहकारिता पुरुष के नाम से अपन जानते हैं। आपका राज्यों देशी रियासतों के विलय के लिए गठित काउंसिल ऑफ स्टेट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण करने में इन्होंने आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चल करके आपका विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े, और छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन का इन्होंने आपका नेतृत्व किया। ये याद रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये हो गया मजदूर आंदोलन। बीबी गिरी आए थे, याद रखना। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखें अपन तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में याद रखना असगर अली खां खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। असगर अली खां, जिसमें अकबर खां, अकबर के वजीर खां, अकबर के हकीम अजमल खां, हाँ, जो 21 में अध्यक्ष बनेंगे। तो हकीम खां, उनको हकीम खां बोलते थे। हकीम खां, वजीर खां, अकबर खां, असगर अली। बाकी जुलूस उलूस निकाले थे। खिलाफत कमेटी गठित हुआ था जिसके अध्यक्ष थे असगर अली। ओके, बाकी कोई घटना आपका खिलाफत कमेटी के द्वारा या खिलाफत कमेटी के सदस्यों के द्वारा कोई बड़ी घटना घटी थी ऐसा नहीं। ठीक है, इतना ही याद रखना बस अपना खिलाफत कमेटी में। उसके बाद जैसे कि आपका यहां पर ये जो नेता थे, जैसे गांधी जी ने आपका अपने उपाधि का त्याग किया। ओके, आप अपना रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके जमनालाल बजाज से लेके भारत स्तर पर जब उपाधियों का त्याग असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक था कि अंग्रेजों के द्वारा जो जो उपाधि आपका भारतीयों को दिया गया है, उपाधियों का त्याग किया जाए और इसके माध्यम से आपका ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से आपका उपाधियों का त्याग करने वाले में पहला नाम बामन राव लाखे।
दूसरा नाम सेठ गोपी किशन, अभी लिखवाया हूं, इसी तो बोल रहा था तुम लोगों को। तीसरा नाम कल्याण जी मुरारजी ठेकर, इसी रटने के लिए बोला था। ये तो रटना पड़ेगा भैया, इसमें तो कोई फार्मूला नहीं है कि मैं समझाऊं, नाम है, रटना पड़ेगा। ये तीनों का नाम तो कम से कम याद रखो। सेठ गोपी किशन, सेठ कल्याण जी मुरारजी ठेकर, वही है। ओके। बामरराव लाखे, राय साहब की उपाधि छोड़े थे। ओके, राय साहब की उपाधि छोड़ने में 3 लोग, बामरराव लाखे, सेठ गोपी किशन और सेठ मुरारजी कल्याण जी ठेकर। राय बहादुर की उपाधि भी छोड़ो उसको भी, राय साहब के पर डटो। याद हुआ रे तीनों का नाम? ए टूरी लोग कैसे खामोश बैठे हो, याद हुआ? बामरराव राखे को जानते हो, 2 नाम और रटना है, सेठ गोपी किशन और मुरारजी कल्याण जी ठेकर। एनसीआर 1 और 2 वाले रट रहे हो रे? कैमरा के सामने कैसे भागते हैं लोग, वाह रुको बेटा। सेठ मुरारजी कल्याण जी ठेकर, दूसरा नाम सेठ गोपी किशन और एक नाम बामरराव लाखे। ये 3 नाम याद करो अभी। गाजी शेर खान ने शेर खान को भाई छोड़ा था, अभी छोड़ दिया उसको। ये 3 नाम पहले याद करो। याद हुआ? वकालत छोड़ने वालों में बड़े बड़े लोगों का नाम पहले याद रखना है। रविशंकर शुक्ल वकील थे, एक ई राघवेंद्र राव वकील थे, बिलासपुर का टाउन हॉल रे वाणी राव इसके पहले आपका यहाँ के मेयर थे, उन्हीं के परदादा ससुर है ये राव, ई राघवेंद्र राव, वाणी राव, कांग्रेस के नेता, मेयर, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, वाणी राव। ओके, ई राघवेंद्र राव टाउन हॉल, इसी में क्रांति कुमार भारती ने झंडा फहराया था। ठीक, और बैरिस्टर छेदीलाल तो थे ही, तो नाम में जुड़ा हुआ है बैरिस्टर, तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर सुख, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 4 लोग हैं। जबरन मत पूछा कर, हाँ क्या बोल रही? भयंकर गंभीर समस्या को पूछ दिया है, मार खाएगी तू। अरे बैरिस्टर माने बैरिस्टर, छोड़, उपाधि छोड़ दिए तो क्या हुआ? उपाधि, वो तो उपाधि छोड़े थे, वकालत करना छोड़े थे, बैरिस्ट्री की डिग्री को थोड़ी लौटा दिए थे वो दाई। अरे डिग्री तो था ना उनके पास, डिग्री है माने बैरिस्टर है, मतलब है। वकालत करने के लिए आपका अपना जो कोर्ट है वहां जाना क्या कर दिए बंद, इसको बोलते हैं वकालत छोड़ना, समझे? डिग्री को त्याग पत्र नहीं दे दिए थे। ओके,
अपना दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ये 5 लोगों का नाम पहले याद करना है। रविशंकर शुक्ल एक याद हुआ, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, लाइन से 3। ठीक है, एक रायपुर से, एक दुर्ग से और एक राजनांद। भले ही राजनांदगांव के कहां थे अभी, रायपुर आने वाले थे, आ गए थे मान के चलो। ठीक है, उसके बाद आपका बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ये 5 लोगों नाम रखना है। राम गोपाल तिवारी, डी के मेहता, ये जितना नाम है ना अभी मत पढ़ना, ससुर बता दे रहा हूं, ये 5 नाम वकालत में याद रखना है। उपाधि में 3 नाम, तीनों नाम याद हुआ। चले आगे, रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ओके, रेलवे की नौकरी छोड़े थे। ठीक, और बाकी नौकरी छोड़ने वाले मत पढ़ना, अभी इसी नाम है बस, अकेला नाम रघुनंदन प्रसाद, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है। मैं रघुनंदन बोला गया, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल हैं दुर्ग वाले, और ये यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव रेलवे की नौकरी छोड़े थे, याद हुआ पक्का। चले आगे, देखो ये जो आपका बाजू में बताया था मैं कल, बद्रीधर साव, साव धर्मशाला, इस समय आपका असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम क्या था कि जो हमारे स्कूल वगैरह पढ़ने वाले आपका छात्र हैं, स्कूलों का त्याग, छात्रों से कहा गया भाई आप स्कूल ना जाए, नौकरी वालों से कहा गया था आप नौकरी छोड़ें, वकालत करने वालों से क्या कहा था आप वकालत छोड़ें, और जो मुकदमे वाले हैं उनसे कहा गया था कि आप सरकारी न्यायालय में मत जाए। ये सब कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। इसीलिए भाई जब आप बोल दोगे कि स्कूल मत जाइए, छात्रों को बोलोगे आप, तो छात्रों को स्कूल देना पड़ेगा ना, कहां जाएंगे बच्चे। इसीलिए धमतरी 1, रायपुर 2, बिलासपुर 3 और राजनांदगांव बाद में खुला था, लेकिन राजनांदगांव 4, 3 जगह याद रखना है, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, तीनों जगह राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुआ, राष्ट्रीय विद्यालय। और जो छात्र आपका सरकारी स्कूलों से आपका सरकारी स्कूलों को त्याग किए, उनको फिर राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती किया गया। ठीक, कोई मजाक की बात नहीं है ना, बहुत खतरनाक टॉपिक है। अभी क्लास से निकलोगे तो सब साफ हो जाएगा, इतना खतरनाक टॉपिक है, बहुत गंभीरता से लेना है इसको। दुनिया भर का चीजें लिखा हुआ है बुक में, इसलिए बुक में उलझना नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में एक भी आदमी होता है ना। ठीक है, तो देखो 3 जगह आपका राष्ट्रीय विद्यालय कार्यक्रम था कि बच्चों से कहा गया कि आप सरकारी स्कूलों का त्याग करें, इसीलिए राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। तो राष्ट्रीय विद्यालय खुला तो पहला प्रश्न तो यही पूछेगा आपको, धमतरी में, रायपुर में और बिलासपुर। अब धमतरी में कुछ भी खुलेगा
तो भैया आपका छोटेलाल श्रीवास्तव को तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मेन नेता है वहां के। इसीलिए धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छोटेलाल श्रीवास्तव जी के घर में हुआ। ओके। बिलासपुर में बद्रीधर साव जी के घर में हुआ। वही आपका बाद में बद्री साव धर्मशाला बना। और ये जो आपका यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है, नौकरी छोड़े थे, तो नौकरी छोड़वा दोगे तो नौकरी दोगे तब तो तुम्हारी आलोचना होगी कि नहीं होगी। इसलिए यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव नौकरी छोड़े तो बोले भैया आप पढ़ाओ, गुरुजी बनो। और क्या बना दिया उनको? गुरुजी। तो पढ़ाने वाला काम कौन किए? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये याद रखना है। ट्रेस हुआ। और रायपुर में आपका इस समय के फेमस नेता में पहले नाम याद रखना आपका सप्रे स्कूल है ना। आजकल सप्रे स्कूल चलता है, तो सप्रे जी की भूमिका लीड था, तो माधवराव सप्रे। ये तीनों याद रखना है। याद हुआ। जबकि राष्ट्रीय पंचायत स्थापित हुआ दो जगह, धमतरी में और रायपुर में। राष्ट्रीय पंचायत बोलने से न्यायालय, देसी न्यायालय। अरे भैया हम लोगों से बोले कि आप सरकारी न्यायालय का त्याग करो, तो न्यायालय देना पड़ेगा ना। तो न्यायालय कहां कहां स्थापित हुआ था बोलने से धमतरी और रायपुर। बाजीराव कृदन ने धमतरी में किया था, लेकिन नाम याद नहीं करना है अभी। दो जगह हुआ था, ये तो याद करो पहले, धमतरी और रायपुर। राष्ट्रीय विद्यालय 3 जगह, ठीक है। वकालत 5 लोग, 10 लोग नाम है बुक में ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले 5 नाम अच्छे से रटा जाए, उसके बाद अगर आपके पास है तो आप रटिए, अदरवाइज 5 ही नाम पर याद करना पहले प्रश्न बनाने के लिए। और ये आपका जो दावापत्ती वाला माइनस मार्किंग वाला खेल है, इसमें क्लियर कट याद होना चाहिए। ठीक। अब पढ़ के हल्का फुल्का निकल जाओगे, असहयोग आंदोलन में पढ़ लिया करके कोई मतलब का नहीं है, जब तक नहीं रटा रहेगा। तो धमतरी में और रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत न्यायालय की स्थापना की गई, याद रखना है। और धमतरी और रायपुर और बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय। ओके। रायपुर में आपका सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ, ट्रेनिंग देने के लिए। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकर्ता को ट्रेनिंग देने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आपका गांधी जी के फॉलोअर थे, इसीलिए खादी आश्रम भी रायपुर दोनों स्थापित हुआ। और दोनों के संस्थापक थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। खादी आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। उस समय विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार असहयोग आंदोलन कार्यक्रम था। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ये आपका सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था। तो विदेशी वस्त्रों को जला दोगे पहनो क्या, ऐसा सोचना है। तो क्या चाहिए? खादी। इसलिए खादी आश्रम कहां स्थापित हुआ? रायपुर में, ताकि लोगों को खादी आपका कपड़ा उपलब्ध कराया जा सके
और आपका जिससे कि लोग जो है इजीली विदेशी वस्त्रों का त्याग कर सके। ये सब कार्यक्रम का हिस्सा था ना कि स्कूल छोड़ोगे तो स्कूल दिया जाएगा आपको, वो अपना न्यायालय छोड़ोगे तो न्यायालय, और कपड़ा त्यागोगे तो कपड़ा। ये सब कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन का। क्या है, तुम लोग पढ़े नहीं होने यार। भारत का मैंने उपाधि का त्याग करोगे तो उपाधि दिया जाएगा। इसीलिए तो अब बामन राव राठौर क्या बोला गया, लोकप्रिय। हुआ, रटना पड़ेगा डियर, सुनने बस से काम नहीं चलेगा। होता क्या है, इन सब टॉपिकों को हम क्या सोचते, पढ़ लिए, लेकिन जब प्रश्न बनाने की बारी आती है ना तो एक का नाम याद नहीं आता, पूरा कंफ्यूजन आता होता है यहाँ पर, समझे। यहाँ पर बहुत बारीकी से, इसीलिए तुमको मैं सहयोग आंदोलन को ड्राफ्ट करवाया था उस समय, ताकि उसको बिल्कुल क्लियर कट याद किया जाए। जितना जानोगे यहां से एकदम क्लियर कट। ओके। और अपना गांधी जी आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह में, बीबी गिरी आए थे मजदूर आंदोलन, सी राजगोपालाचारी 1921 में, सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु के, यही आपका अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, बताया था ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ आकर के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में आपका इनकी अहम भूमिका। उन्नीस सौ 21 यही सनेचरी बाजार है बाजू में दे, यहां पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिया, जिसको बोलते हैं ओजस्वी भाषण। लोगों को भड़काने का काम किया, ऐसा आपका अंग्रेजों ने इनके ऊपर आरोप लगाया और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको आपका जबलपुर जेल भेज दिया गया, और वहां से फिर आपका बिलासपुर जेल, दोनों याद रखना है, जबलपुर जेल में कैद थे और बिलासपुर जेल में कैद थे। यहीं पर इन्होंने पुष्प की अभिलाषा अपनी आपका कविता की रचना किया। ओके। कल पढ़ेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह। 5 मिनट का समय दे रहा हूं तुमको, 5-7 मिनट का, कंटिन्यू चलने दो, 5-7 मिनट घूम लो। फिर शुरू होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी बुक मिला कि नहीं रे, पूरा मिल गया ना सबको?